व्यवहार से अनंत भगवान को, पंच परमेष्टि को, अभी दिगंबर मुनिराज को नमस्कार करेंगे। करना ही है, होता ही है, उसको करना कहते हैं, पर होगा ही नहीं तो जैन धर्म में जन्म ही नहीं हुआ उसका। पहली बात है ये। दूसरी बात यह है कि सरल इतना है कि दिगंबर मुनिराज को जाने या अरण्य सिद्ध को जाने, उसी क्षण जीव ज्ञानी हो जाता है, जानने मात्र से। कितना करना है, तो कैसे होता है दिगंबर मुनिराज? अच्छा भजन भाव से जोरदार भक्ति लगा दो, एक से एक भजन है मुनिराज के, खाली मंजूर कर लीजिए कि मुनिराज ऐसे होते हैं, और दृढ़ता करके इधर उधर सिर नहीं झुकाए। इतनी समझदारी होना चाहिए उसको। कड़क तो बहुत बात है, लेकिन सत्य बात यही है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं कि दिगंबर मुनिराज का भक्ति हो और जीव अज्ञानी रह जाए। अरण्य भगवान की भक्ति हो, उसको आत्मा का भान और आनंद का दरिया आत्मा नहीं दिखे, ऐसा होता ही नहीं। देखो पहले पढ़ते हैं कैसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। नाम देखो, जितनी खतरनाक पर्दे की कर्ता बुद्धि है, उससे अनंत गुना ज्यादा कर्ता बुद्धि अपनी पर्याय की है, होती है। उसको करें कैसे? तो शास्त्र ने कहा क्यों? राग बताने के लिए। ज्ञानी होने पर किधर परिणति जाती है जीव की, तो वो नियम से पंचपरमेष्टि की तरफ जाएगी ही। क्यों? क्योंकि उनके विचार करने से, जाने मात्र से परिणति में आनंद और शांति का प्रभाव बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ाना नहीं पड़ता है कुछ भी। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? तो हो जाए 10-20 भजन मुनिराज के। तो बोलते जाना, अभी तो शुरुआत है। बहुत सारे दिगंबर मुनिराज के भजन इतने हैं। कैसे होते दिगंबर मुनिराज? देखो, उनको मुनिराज कहते हैं, अर्थात जंगलवासी ही होते हैं, गिरिवनवासी होते हैं। कोई भी भजन उठा के देख लेना, और अपनी शुद्धोपयोग के समुद्र आत्मा में डुबकी लगाते जाते हैं, क्योंकि सुख में शांति का सागर तो जीव पहले से ही बनाया है, अनादि से। सम्यक दर्शन में तो खाली भान हुआ है, और भान होते से जब आनंद का सागर आत्मा दिखने लग गया, तो उसमें डुबकी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो जिनको ज्यादा लग रही है, उनके पास भक्ति भाव होगा कि नहीं होगा? और उनसे पूछेंगे, उनकी सुनेंगे कि आप इतनी देर कैसे रह जाते? मेरे से तो गृहस्थी नहीं छूटती है,
खाना पीना छूटता नहीं, 4 संज्ञा के वश हो रहा हूं। ज्ञानी भी जानता है उसकी परिणति में राग की, चारित्र की अपेक्षा से वशपन्न चल रहा है, श्रद्धा अपेक्षा से नहीं चलता है। इतना हुआ है बस, बाकी तो जबरदस्त है। गुण स्थान की थ्योरी समझना चाहिए। पहला गुण स्थान किया, दूसरा साधारण, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, फिर पंचम स्थान में देश व्रत होएगा, फिर महाव्रत मुनिराज के है, वो भी अभी हाल सच मोक्ष मार्गी है, मोक्ष नहीं हो गया है। मोक्ष तो अनंत भगवान और सिद्ध भगवान के है। भाव मोक्ष अनंत भगवान के है, द्रव्य मोक्ष सिद्ध भगवान के है। मोक्ष माने क्या? दुख के सुख। अगर समाज में इतना विचार चालू कर दे मुनिराज क्या होते हैं, तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। फिर ये आग्रह छूट जाएगा कि ये मुनिराज को नहीं मानते। भाई मुनिराज होते कैसे हैं? गिरिवन वासी है मुनिराज। कहाँ पाए जाते हैं? या तो जंगलों में पाए जाएंगे, ऊपर पहाड़ की चोटी पे पाए जाएंगे। सत्य है कि नहीं है? हम क्यों याद करें कि दिगंबर मुनिराज की भक्ति ये सूचित करती है कि जीव ज्ञानी हो चुका है, अज्ञानी नहीं रहा है। अर्थात उसको विषय कषाय की सुबुद्धि नहीं रही, सुबुद्धि नहीं रही। विषय कषाय तो चल रहे हैं लेकिन सुबुद्धि नहीं रही। तो काय में सुबुद्धि है कि दिगंबर मुनिराज में, अरहंत भगवान में, जो आत्मा के आनंद में प्रचुर भोग रहे हैं, महासुखी हैं। पंचम स्थान वाले को गरीब कहते हैं और वो खुद भी कहता भगवान के सामने क्या बोलते हैं? तो करोड़पति है, अरबपति है, चक्रवर्ती है, इंद्र है, गरीब है? हर ज्ञानी ऐसा समझता है कि मेरी परिणति में गरीबी चल रही है। मुनिराज हैं वो, चलते फिरते सिद्ध भगवान है। मुनिराज को याद करो, भक्ति करो, इतने प्रसन्न उछलेगा जीवन अंदर में। मुनिराज को देखो तो सही, राजाओं के राजा महाराजा होते हैं। भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने जाए, लेकिन अपने को अभागा भरत मानते थे, जिनके नाम पे हिंदुस्तान है। आदिनाथ भगवान के ग्रस्त दशा के पोते थे, पुत्र थे। चलो कोई बात नहीं, सॉरी। ये वर्तमान योग में गड़बड़ हो जाती है इधर के उधर के। वो अभागा भरत कहते थे अपने को, और रहते तो 6 खंड के राज में थे, लेकिन द्वारापेक्षण करते थे नियम से। द्वारापेक्षण समझते क्या होता है? अनिल है पड़गाहन। अब तो मुनिराज को ऐसे नहीं आ जाते हैं। महाभाग्य हो तो अपने यहाँ आहार का प्रसंग बनता है। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। दिगंबर मुनिराज को क्योंकि उत्तम पात्र है वो, उत्तम पात्र में दिया हुआ दान या आहार वो बहुत फलता है फिर। हालांकि कोई ज्ञानियों को पुण्य भाव इकट्ठा करने की भावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा भाव होएगा रहता नहीं है, करें क्या? तो अपने को धन्य मानता है। और कैसा बोलता है देखो, मुनिवर
अब भरत चक्रवर्ती कुटिया कहेगा क्या इतने बड़े महल को, 6 खंड के राज को, वो क्या कीमत है उसकी। अब मुनिराज आ गए और उनको आहार दे दिया पड़गा के, इससे बढ़िया भाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए जो गृहस्थी है उसकी जवाबदारी है कि मुनिराज को आहार देना, उनको संभालना, उनकी सेवा करना, वैयाव्रत करना, ये उसकी जवाबदारी होती है। पर भाग्य हो तो मिले, भाग्य उदय दर्शन जब पाऊं ता दिन की बलिहारी। वे मुनिवर शांत दिगंबर नगनंबर संवर भूषण धारी। ये आभूषण है उनके। संवर मतलब अतीन्द्रिय आनंद का जन्म चौथे गुण स्थान में हो जाता है जी। जिस क्षण भेद ज्ञान हो जाए, शरीर नहीं हूं मैं, बस इतनी सरल बात है। ये तो अनित्य है, छूट जाएगा, मल मूत्र का ढेर है, ज्यादा देर रहेगा नहीं। इतनी सी भूल है अनादिकाल की, कोई ज्यादा भूल नहीं। ऐसी संगति रही, ऐसे ही लोगों के साथ रहा, ये तो शरीर में सुख बुद्धि चल रही है अनादिकाल से। अब मल मूत्र का ढेर उसमें है क्या शरीर में, और अनित्य वाला अनित्य एक क्षण में तो मालूम पड़ेगा। गया साहब गया, अभी कितने चले गए देखते देखते। अपना नंबर थोड़ी आएगा। अनिल जी आएगा क्या है? अरे डरते क्यों? ये दो ही तरफ आफत है, बोले आएगा तो भी नहीं आएगा तो भी, दोनों में तकलीफ है। कैसे? अरे मैं मरता ही नहीं हूं तो मेरा क्या आएगा? एक तो ये बात है, और देह छूटेगा ये सामने है। भय ज्ञानी को क्या, मुनिराज को भी होता है देह छूटने का भय। दिगंबर मुनिराज को भी परिणति में पाया जाता है, क्योंकि तो अवसर है प्रचुर आनंद भोगने का। और ये छूटा तो मुनिराज को भी जो भाव है उस गति में जाना पड़ता है। भले स्वर्ग में जाए, पहले आयु बन गई हो तो नरक भी जाए, 4 गति है। पहले भाव कर लिए, उसका बंद होगा तो आबादा काल छोड़ के उदय आएगा कि नहीं आएगा। तब मुनिराज कोई स्पेशल होते हैं। जब मुनिराज में होते तो ज्ञानी की क्या बात करना, चौथे पांचवें गुण स्थान वाले। इतना समझ करके और दिगंबर मुनिराज की भक्ति उछले, अंदर आनंद उछलेगा जीव। तीसरा भजन, परिवार में क्या बिगाड़ा था, काय के लिए छोड़ दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान और अंशनय चरित्र तो गृहस्थ में ही करते हैं, कर सकते थे, छोड़ा क्यों? कि जिसको घर माही कछु न बनी, ते वन माही कहा करिए। जो गृहस्थ दशा में भेद ज्ञान नहीं कर पाया, अपने को आत्मा को अनुभूति नहीं कर पाया, पंचम स्थान नहीं ला पाया, वो मुनिराज बन जाए तो करेगा क्या जंगल में जाके? क्या करते मुनिराज? क्या बुरा तो नहीं लग रहा कुछ? बहुत बुरा लगता होगा जिनको लगता है कि मुनिराज की निंदा कर रहे हैं। निंदा नहीं कर रहे हैं, जीव को होश में लाना है। देखो कपड़े की दुकान हो और उसके पास चले जाओ तो वो ग्राहक को क्या करेगा? 1-2 साड़ी दिखाएगा कि 1-2 कपड़े दिखाएगा? कितने दिखाएगा? कितने दिखाएगा? है
जब तक पसंद नहीं करेगा जितना माले पूरा दिखाएगा। हाँ, तो ये जब तक आत्मा पसंद नहीं करे या मुनिराज को पसंद नहीं करे या जिनराज को पसंद नहीं करे तो दिखाते ही जाएंगे जिनको। कोई जरूरी नहीं कि अभी समय दृष्टि हो जाए, कोई जरूरत भी नहीं जल्दी उसकी। पर्याय की क्या परवाह करे जरा एक समय की, उसको आत्मा पसंद आना चाहिए तो आत्मा ही आत्मा दिखाएंगे। हर ज्ञानी का भी यही काम है, मुनिराज का भी यही काम है। जब विकल्प जाल है, विकल्प चल रहा है तो दिखाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। क्रिकेट का मैच हो रहा है तो देखने वाला भी खुश होता है कि नहीं, और करने वाला, जीतने वाला भी खुश होता है और हारने वाला। हारने वाले को भी बहुत मिलते हैं, सेमीफाइनल में आ गया, फाइनल में आ गया, उसको भी हारने वाले की भी कीमत है। ऐसे जो मुनिराज को याद करते हैं, गुणगान गाते हैं, भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, पंच परमेष्ठी को याद करते हैं, वो जीव बहुत अपना हित करने वाले हैं। प्रमाद नहीं करना, सुबह उठे पूजा में नहीं आए, स्वाध्याय का ठिकाना नहीं, मंदिर ही नहीं आए तो इधर उधर भाग जाए, 24 घंटे पाप में जाओ और थोड़ा सा पुण्य कर दिया तो उससे पशु गति थोड़ी बंद हो जाएगी। इतने भोलेनाथ नहीं बनना चाहिए अपने को। ज्ञानी इस बात को जानते हैं, इसके जितना बने उतना अशुभ से बच के शुभ में परिवर्तन करते हैं और करो शुभ में परिवर्तन। ऐसा जिनवाणी का आदेश है। कथनचित, कथनचित समझ लेना इसे, नहीं तो एकांति हो जाएगा बिल्कुल। उसको होश नहीं है कि गुणस्थान क्या होते हैं, पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान क्या होता है, पंचम क्या होता है, परिणाम कैसे चलते हैं, कौन से गुणस्थान में कैसे चलते हैं, और चल रहे हैं तो उसका कर्म बन रहे हैं तो उसका उदय आएगा कि नहीं उसको? नहीं आएगा, नहीं आएगा। भगवान जाने, अब भगवान की भक्ति कर दी, अब उतारेंगे तो तर जाएंगे। क्या बोलते हैं मुनिराज के लिए भजन में? आप हाथ बढ़ा करके हमको तारोगे तो हम तिर जाएंगे। अब ऐसा अपन मुनिराज से कहें, कहना तो ऐसे ही चाहिए, पर माने ऐसा तो क्या होएगा? अरे जानने मानने में कि हम जान तो रहे हैं तारेंगे तो तर जाएंगे, हम तो आ गए आपके पास, अब तारो। मतलब आप हमको हमारी परिणति में हमारा शुद्धात्मा जचा दो, हमको आत्मा के माल बता दो, हम अपना कर जाएंगे। ऐसा ही कहेंगे, लेकिन मानेंगे ऐसा कि आप अपनी पर्याय के भी कर्ता नहीं हो तो दूसरे द्रव्य के पर्याय के कहां से कर्ता हो जाओगे? इतनी बहादुरी होना चाहिए जीव को। बहुत कठिन पड़ रही बात। बोलेंगे ऐसा, आनंद भगवान से भी बोलेंगे, और मानेंगे क्या कि आप तो केवल ज्ञान में अनंत सुख भोग रहे हैं, आपको खाली मेरे को दर्शन हो, खाली आपका याद करूं कि मेरे पावर आता है, अंदर शांति बढ़ती है। अगर पैदाश चालू हो गई तो नहीं हुई तो होगी, लेकिन आपको नहीं छोड़ने वाला। ये दिगंबर जेनी की आवाज है, सच्चे जेनी, वो नहीं छोड़ेगा। और अगर थोड़ी भी बुद्धि होगी तो 6 आवश्यक चालू कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि दिन भर 24 घंटे कुटुंब परिवार की गुलामी करता रहे, उद्गल के पीछे टाइम बर्बाद, जीवन बर्बाद कर दे। ये मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये चौथा भजन अब
खाता है तो मुंह पवित्र होता है, जबान पवित्र होती है। छोटी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। दिगंबर महाराज की भक्ति होना, ये जीव संसार में लायक नहीं रहता है। बहुत जल्दी, अभी नहीं तो आगे जन्म में हो जाएगा, लेकिन अंदर में ढड़ता तो लाओ कि मुनिराज ऐसे होते हैं। इतनी दृढ़ता तो आना चाहिए। भले ही सम्यक दर्शन नहीं हो तो कोई जल्दी नहीं एक समय की पाई आएगी। और ऐसा नियम है कि अगर मुनिराज की भक्ति सच्ची होती है तो ज्ञानी हो जाएगा। पर ज्ञानी नहीं भी हुआ है, अज्ञानी है, भले ही कुटुंब परिवार में रहो, विषय कषाय में सुख मानो, लेकिन थोड़ी बहुत भी भक्ति यदि अंदर उतरती है, अनुमान में भी लगता है कि दिगंबर मुनिराज कोई चीज है। बादशाह माने जो राजा होगा वो तो बाद में है, पहले मुनिराज होते हैं। नहीं, वो राजा ही किस काम का जो झुके नहीं। हर शख्स को दरकार है। बादशाह जैन का महावीर दरबार है। महावीर भगवान की दीपावली आ रही है, मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। वो तो मनाएंगे सही, लेकिन जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक कैसा मनता है कोई गर्भ कल्याणक का भजन? अभी क्या हुआ? अभी तो हाल ग्रस्त में, हाल तो अभी अविरत ही होते हैं। चौथा ही गुणस्थान है और जन्म कल्याण, गर्भ कल्याणक में आए और ऐसी भक्ति होती, गर्भन में आए हैं। अभी तो चेतन चंद्र उदर में आया है, लेकिन गारंटी है कि इसी जन्म में केवल ज्ञान होगा और उनकी वाणी सुनने को मिलेगी। ये स्वार्थ है अपना, स्वार्थ नहीं समझते हैं। सार्थक है साचे साचे, गृहस्थी हो कि मुनिराज है और जीव के आत्मा रुच गया, रुचि में आ गया, वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आत्मा सुनने में प्रसन्नता होती है जीव, बस बहुत बड़ी बात है। सुनने में अच्छा लगे, सुहाए। पंच परमेश्वरी नमोकार मंत्र बोलो तो मन लगे उसे। वहां मंत्र है, अनंत तर गए फिर तरेंगे। और उसमें दिगंबर मुनिराज तो मूल है। दिगंबर मुनिराज को याद करो, अज्ञानी नहीं रहता ज्यादा दिन, गतियां बदल जाती है उसकी। इसलिए जो दर्शन करने आ गया, पूजन करने आ गया, अनुमोदन तो करो। अपने से नहीं बन सके तो जो कर रहे हैं उसकी अनुमोदन तो करो। ये भी बहुत बड़ी बात है, उतना ही फल लगेगा। कृतकार्यत अनुमोदना का एक ही फल है। और कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज? देखो सुनो, उनको मुनिराज कहते हैं, महांत कहते हैं, तापस भी कहते हैं। तपते हैं अंदर स्वभाव में, प्रचुर लीनता भोगते हैं, तप भी कहते हैं। भिक्षु भी कहते हैं। भिक्षुक इसलिए कहते हैं कि उनके लिए बनाया हुआ आहार नहीं लेते हैं, उद्दिष्ट आहार ही लेंगे। जंगल से आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। कोई जिन मंदिर सामने से निकले तो ऐसा होगा ही नहीं कि वो दर्शन नहीं करें।
नहीं तो मुनिराज नहीं है वो। प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है और जो प्रतिष्ठाचार्य होता है वो नग्न होकर के सूर्य मंत्र देते हैं, क्योंकि हर जगह दिगंबर मुनिराज तो मिलेंगे नहीं। ये समझना चाहिए। जैन सेनाचार्य का पाठ है प्रतिष्ठा पाठ, उसमें सारी क्लियर बातें हैं। ये समाज में भ्रम फैला दिया है कि मुनिराज सूर्य मंत्र देंगे। भाई मुनिराज हमेशा थोड़ी जंगल में से आ जाएंगे तुम्हारे लिए। मंदिर आपको मन है, भावना का प्रेम जगा है भगवान का, मुनिराज का, तो आपको जिनवाणी का तो आपने मंदिर बनवाया है ना। सारी समाज का योगदान रहता, कोई एक जगह का तो मंदिर होता नहीं है, प्रतिष्ठित हुआ नहीं। तो प्रतिष्ठा पाठ में जैसा लिखा है उस हिसाब से तो प्रतिष्ठा होगी कि प्रतिष्ठित सूर्य मंत्र मुनिराज ही देंगे। ये अपनी कल्पना निकाल ली जीवन में झूठी है। आवश्यक क्रियाओं में मुनि भगवंत का प्रवेश नहीं। हाँ, क्रियाएं होती हैं, हाँ मुनि भगवंत कदम भी नहीं रखते। बात तो यही है, लेकिन कदाच हो तो ऐसा भी है कि वो अगर अवेलेबल हो और उनका सूर्य मंत्र उनके द्वारा दिया जाए, ऐसा है उनका भाव। अपनी बुद्धि नहीं लगाना ज़्यादा। आचार्य कह रहे हैं अगर मुनिराज हों, ऐसा योग बन जाए तो उनसे ही सूर्य मंत्र दिलाना चाहिए। द्रव्यलिंगी भावलिंगी का भेद नहीं करना। द्रव्यलिंगी भी होना तो चाहिए ना कम से कम, जिनको जिन वचन के व्यवहार मार्ग की भी श्रद्धा तो हो और खुद फॉलो करते हो तो ना। इसलिए शांति के साथ कोई जल्दी नहीं है, जन्म लगते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, समझने की बुद्धि लगाना चाहिए। कैसे होते हैं मुनिराज, क्या होता है सूर्य मंत्र, क्या मंदिर होता है, प्रतिष्ठा क्या होती है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जब एक मंदिर में भगवान विराजमान होते हैं। प्रतिष्ठा में इतना मंदिर बनाने में नहीं लगे, उससे कई गुना तो प्रतिष्ठा में लग जाते हैं। पंचकल्याण प्रतिष्ठा में देखते हैं कि नहीं देखते अपन। चारित्र के धाम होते हैं मुनिराज, अर्थात चारित्र का धाम माने प्रचुर चारित्र। चारित्र की पराकाष्ठा है वो, चलते फिरते सिद्ध भगवान। चारित्र की पर्याय में इतनी प्रचुर आनंद का भोग चलता है, शुद्धात्मा में लीनता चलती है और शुद्धोपयोग भी होता ही रहता है क्षण क्षण में। और नहीं हो पाए तो व्यवहार मार्ग है उसमें रहते हैं, लेकिन चारित्रवंत ही होते हैं दिगंबर मुनिराज। सम्यक दर्शन में तो श्रद्धा हुई है, आत्मा है और सुख की खान है, शरीर है, उद्गल है, संयोग है, तो छूट जाएगा, क्षणिक है, बस इतनी तो बात है। इतना समझा ले अपने को जी, बहुत बड़ी बात है। अनंत पुरुषार्थ है, देह से एकत्र छूटना, देह में राग होते हुए भी भिन्न में ऐसा श्रद्धा होना ही अनंत पुरुषार्थ है। चारित्र के धाम होते हैं, यति होते हैं, तपोधन होते हैं, संयमी होते हैं, प्रचुर संयमी नाम पाते हैं। चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान तो असंयमी का है, चौथा तो असंयमी का ही है, पांचवा गुणस्थान में तो देश संयम होता है। मुनिराज के सकल संयम होता है, संयमी तो मूल मुनिराज है। चौथे गुणस्थान में संयम कहाँ है, लेकिन छटाछटी है। संयम धर न सके थे संयम धारण की छटाछटी। मोती जरा बोलते हैं ना, मोती जरा नहीं है। जिसमें वो ऐसी बुखार हो जाती है कि
कुछ भी खाने का नहीं देना है। टाइफाइड, टाइफाइड अंग्रेजी हो गया, हिंदी में क्या होगा? मोती जरा तो बोला था मैं वो शंका हो गई, अंग्रेजी में ज्यादा समझते हैं ना। अब टाइफाइड हो गया। अब घर में कोई पौधे छोटा हो, टाइफाइड का मरीज हो, तो लपसी सीरा बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता, आजकल नहीं बनता है, पहले तो बनता था, मीठा बनता था। अब ये मोती जगह से उठे ही हैं टाइफाइड से, अब इसको चटाचटी लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं समझ में आ रहा किसी को, ऐसा कैसा देख रहे हैं? नेता बोलो है? किसी को टाइफाइड हुआ हो, टाइफाइड से ठीक हो गया तो उसको ज्यादा चटी लगेगी, कुछ अच्छा खाओ, स्वादिष्ट खाओ। और कोई माता जी कह के इनको दे दो तो उनने देखा कि इनको चटाचटी और चटा दो, थोड़ा सा दे दो। ऐसे चौथा पांचवें स्थान में चटाचटी होती है। देखते तो दिगंबर मुनिराज को मेरी ये दशा हो, लेकिन अभी हाथ जल्दी करेगा तो ये भी हाथ से चला जाएगा। उसके लिए 3 कषाय का अभाव रूप निर्मल परिणति होगी, और कितना ही उपसर्ग हो लेकिन डिगेंगे नहीं चारित्र से। वंदे चक्री तथापि न मले मान, जो चक्रवर्ती नमस्कार करे मुनिराज को तो कोई उनको मान पैदा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। अगर हो जाए तो मुनिराज नहीं है, चक्रवर्ती क्या उनके सामने। राजाओं के राजा होते हैं दिगंबर मुनिराज। ऐसी भावना हर सम्यक दृष्टि के और अज्ञानी हो उसके भी होती है, होना चाहिए, लेकिन वो भाव भाषण पूर्वक का थोड़ा सा फर्क रह गया है, और ज्यादा फर्क कुछ भी नहीं है। उसमें जो है जीव के चटाचटी, अर्थात मैं भी मुनिराज बनूं, होय दिगंबर वन बसूं, ऐसी भावना होगी कि नहीं। 6 ढाला याद करो, 6 ढाला में जो मुनिराज की शुरुआत की गाथा है, बोलो। छठकाय जीवन जग सुहित कर सब सुखद सब संजय। कभी सुना भ्रम रूपी रोग? भ्रम क्या होता है? अरे भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुनिराज के वचन कैसे होते हैं कि भ्रम का रोग खत्म हो जाए जीव, ऐसे ही होगा और अमृत झरेगा मुनिराज के मुख से। भ्रम का रोग मतलब ये जीव को भ्रम हो गया है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है। अरे भाई राग अलग बात है और मानना अलग बात है। मेरा ही है ऐसा राग होना अलग बात है, और मान लिया कि मेरा ही है वो भ्रम हो गया है। कुछ फर्क लग रहा है? मेरा ही पुत्र है, मेरा ही मकान है, मेरा ही परिवार है, मेरे ही देवशास गुरु हैं, ये सब बोलने की बातें हैं। मान लेने में मिथ्या दर्शन होता है,
और दिगंबर मुनिराज के वचन मिथ्यात्व को खत्म, यही भ्रम है जीव को अनादि से, इसीलिए चार गति भटक रहा है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए अमृत शरीर के वचन होते हैं दिगंबर मुनिराज के। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र से अमृत झरे। कोई भी मुनिराज की, दिगंबर मुनिराज की वाणी पढ़ो, सुनो, एक शास्त्र खोल के देखो, अमृत झर लेगा उसमें से। ऐसे दिगंबर मुनिराजों की नाम है। अब कल चलेगा दर्शन के नाम, सम्यक दर्शन, और फिर सम्यक ज्ञान और चारित्र, ये कल चलेगी बात। टाइम हो गया है। हमारे धन्य मुनि